नई गाड़ी खरीद लो भैया, परिवार बड़ा हो गया है, बड़ी गाड़ी खरीद लो। हाँ मम्मी, तो ये सोच लो बेटा कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली, आज तुम्हारे भैया नई गाड़ी लेकर आने वाले हैं, वो भी बड़ी वाली। क्या सच में माँ? हाँ बेटा सच में। मम्मी कितने अच्छे हैं ना मेरे भैया, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। यहाँ मेरी सैलरी से ईएमआई कटेगा और ये लोग अपने भैया का गुणगान कर रहे हैं। अरे रचना, तुमने अभी तक लंच नहीं बनाया क्या? आज ऑफिस नहीं जाना है? अरे हाँ बहू, लंच के साथ साथ ना आज गाड़ी आने की खुशी में घर का कुछ मीठा ही बना लो। नहीं मम्मी जी, आज तो मुझे वैसे ऑफिस के लिए बहुत देर हो चुकी है, आज तो मैं कुछ मीठा नहीं बना पाऊंगी। मम्मी एक काम कीजिए ना, आज तो नंदिनी भी कॉलेज नहीं जा रही है, आप दोनों मिलकर दोपहर में कुछ मीठा बना लेना। अरे ना भाभी, आज तो मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। अरे हाँ, आज मुझे भी तो कथा पूजा में जाना है, मेरे पास भी फुर्सत नहीं है। एक काम करना रचना, तुम ऑफिस से आने के बाद बना देना। वो सब तो बाद में रचना, अभी जाके जल्दी से हम लोगों का लंच तैयार कर लो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच भैया। हमारी गाड़ी तो कितनी पुरानी हो गई थी, मैं भी तो बस यही चाहती थी कि आप कब नई कार ला लें। मेरी सहेलियां भी मुझसे कहती थी कि हमारी गाड़ी कितनी पुरानी हो गई है, लेकिन अब मैं सबको बताऊंगी हमारी घर भी नई गाड़ी आ चुकी है। कितने निर्दयी लोग हैं ये। अरे मैं ऑफिस भी जाऊं, घर भी संभालूं, फिर भी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते ये लोग मेरी। और नंदिनी, वो तो अब इतनी बड़ी हो गई है कि कल परसों उसकी शादी भी हो जाएगी, फिर भी मम्मी जी उससे नहीं कहती कि वो घर के कामों में मेरी मदद करे। अर्चना जल्दी करो, ऑफिस का टाइम हो रहा। बस थोड़ी देर वेट कीजिए, अब मैं मशीन तो हूँ नहीं, बस ऐसे आवाज लगा रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। ये नहीं देखते कि जब से उठी हूँ तब से काम ही कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, हमारे लंच के लिए बस पराठे सेक लेती हूँ, बाकी आटा तो गुथा रखा है, सब्जी भी तो बना दी हूँ। मम्मी जी और नंदिनी अपने लिए पराठे सेक लेंगे। ये है अर्चना, जो घर भी संभालती है और नौकरी भी करती है, लेकिन घर ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी कोई भी उसे मान सम्मान नहीं देता है उसके ससुराल में, और ना ही उसके काम की कोई रिस्पेक्ट करता है, और ना ही घर के काम काजों में कोई भी उसकी मदद करता है। अर्चना, ऑफिस जाते जाते जरा एक कप चाय तो दे देना। नहीं मम्मी जी, आज तो वैसे ऑफिस के लिए बहुत देर हो चुकी है। अच्छा एक काम करो ना अर्चना, मेरी गाड़ी बाहर निकालते तक तुम माँ के लिए चाय बना दो। लेकिन जी। अरे नहीं, आज तो वैसी देर हो चुकी है, 5 मिनट देरी और सही, जाओ पहले चाय बना दो। अरे कितने निर्दयी लोग हैं ये, अपनी बेटी को अपने सामने से बिठाकर मम्मी जी गप्पे लड़वा रही हैं और ऑफिस जाते हुए बहू को रोककर चाय बनाने कह रही हैं। और ये भी कोई कम नहीं है। अरे इन्हें भी तो देखना चाहिए कि इनकी बहन बेकार में बैठकर गप्पे मार रही है, अपनी बहन से ही कह देते एक कप चाय बनाने। इस तरह से अर्चना गुस्से गुस्से में जल्दी जल्दी अपनी सास के लिए चाय बनाती है और जाते जाते अपनी सास को चाय दे जाती है। नंदिनी, तेरी सहेली रीता की शादी होने वाली है ना? हाँ मम्मी, दिवाली के बाद है उसकी शादी। ऐसे भी क्या जल्दी थी मम्मी कि आंटी अंकल ने इतने जल्दी बेचारी की शादी तय कर दी है? अरे बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, अब अच्छा रिश्ता मिल गया होगा इसलिए उन्होंने उसकी शादी जोड़ दी। तुम्हारे लिए भी तो हमें लड़का ढूंढना चाहिए। क्या माँ, मुझे नहीं करनी है अभी शादी वादी, अभी तो मुझे जॉब करना है। लेकिन मम्मी 6 बज गए, ये भाभी भैया अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे पहले तो तेरी भाभी ही आती है, तेरे भैया का ऑफिस तो वहाँ से दूर है ना। लेकिन ये अर्चना को इतनी देर कैसे हो रही है? आज बहुत मन कर रहा है एक अच्छी अदरक वाली कड़क चाय पीने का। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से गर्मा गर्म खाना खा लूं। मम्मी देखो भाभी आ गई। अरे वाह अर्चना बहू, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी हम बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ यही बात हो रही होगी कि 6 बज गए, लेकिन चाय वाली क्यों नहीं आई अब तक? हाँ भाभी, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज आज मुझे आप कॉफी बनाकर दे दीजिए ना। बेचारी अर्चना, उसे अपनी सास और ननद की बात सुनकर तो जैसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी ऑफिस से थके हारे आई थी, लेकिन वो यही सोचकर चुप रह गई कि मैं एक बोलूंगी और घर में 4 बात हो जाएगी, और वो चुपचाप किचन में जाकर अपनी सास और ननद के लिए चाय बना देती है। लीजिए मम्मी जी, चाय और कॉफी है। ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे मम्मी जी और नंदिनी दोनों ही घर पे थी, लेकिन उन्होंने सब्जियां तक काट कर नहीं रखी है। मैं भी आज सब्जी नहीं बनाऊंगी, चुपचाप दाल चावल और रोटी बरस दूंगी। मेरे भी तो सर में इतना दर्द हो रहा है। अरे सब कुछ रहने देती हूँ, आज शांति से बैठकर एक कप चाय पी लेती हूँ। इधर अर्चना बैठकर अपने कमरे में चाय पी रही थी कि तभी उसकी ननद आती है और कहती है कि रीना आंटी आई है, उनके लिए चाय बना दो। भाभी, रीना आंटी आई है, जल्दी से चाय बना दीजिए ना उनके लिए। ठीक है नंदिनी, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। समझ में नहीं आता, अरे कोई आए गए के लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती है नंदिनी? इनका भी समय हो गया, ये भी ऑफिस से आते होंगे और आते ही फिर इनके लिए चाय बनाओ, थोड़ी देर होगी नहीं और कहेंगे कि इन्हें भूख लग गई। सच में ये घर और ऑफिस संभालते संभालते तो मैं बहुत बुरी तरह से थक जाती हूँ, मेरे खुद के लिए मेरे पास समय नहीं है। मम्मी जी और नंदिनी अगर थोड़ी थोड़ी मदद कर देना मेरी, तो मेरा भी जीवन बहुत आसान और आरामदायक हो जाएगा। मैं तो आज इनसे कह दूंगी कि मैं अकेले ये सब नहीं कर पाती, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है मम्मी जी और नंदिनी की। इन लोगों ने मुझे मशीन समझ कर रखा है, मुझे तो लगता है मेरी भी गलती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहती ना और मुझसे मदद नहीं मांगती, इसलिए ये लोग मदद भी नहीं करते। अर्चना, चाय बना ले आओ बेटा, रीना आंटी आई है तुम्हारी, अब काम बताना है इसलिए मेरी रीना आंटी आई है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, और कैसी हो अर्चना? जी आंटी मैं अच्छी हूँ, लीजिए चाय पी लीजिए। अरे मैं तो शांति जी को बधाई देने आई थी, बड़ी तरक्की कर रहा है उनका बेटा, तो अभी अभी इतना बड़ा नया घर बनवाया है, उसके बाद अभी नई कार, बहुत ही कम समय में बहुत तरक्की कर लिया है विकास ने, बहुत ही होनहार बालक है। जी आंटी लीजिए ना चाय पी लीजिए, मैं अभी आती हूँ। लगता है इन्होंने किसी को नहीं बताया है कि इस नए घर और कार में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मुझे अपने भाई का कोई शौक भी नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब घर के कामकाजों में मेरी सास और मेरी ननद मेरी मदद करें। अरे
मैं भी ये क्या लेकर बैठी हूँ। चलो जल्दी से जाकर रोटियां सेक लेती हूँ, इनके भी आने का समय हो गया है। अर्चना जल्दी खाना लगाओ भाई, बहुत भूख लगी है मुझे। बस 5 मिनट वेट कीजिए, 2-4 रोटियां सेकनी है। मुझे पता है ये दाल चावल देखकर गुस्सा तो आज बहुत करेंगे, लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रहूंगी। ये क्या है अर्चना, आज खाने में सिर्फ दाल चावल रोटी? तुम जानती हो ना कि मैं ऐसे दाल के साथ खाना नहीं खा सकता। मैं बिना सब्जी के कभी खाना नहीं खाता, तुम्हें तो ये बात अच्छे से मालूम है ना, फिर भी तुम दाल चावल और रोटी लेकर आ गई मेरे सामने। बोलो अर्चना, सब्जी क्यों नहीं बनाई आज तुमने? और ये खाना तो देखने में ही बेस्वाद लग रहा है। अरे मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। मैं क्या करूं विकास जी, आज तो वैसे ही मेरे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं घर देरी से पहुंची थी। और जैसे ही घर आई वैसे ही मैंने नंदिनी के लिए कॉफी, मम्मी के लिए चाय बनाई, और उसके बाद फिरीना आंटी आ गई और मैं मम्मी जी को बता कर गई थी कि आप सब्जियां काट कर रखना, क्योंकि सब्जियां कटी रहती है तो बनाने में बहुत आसानी होती है और समय भी कम लगता है। लेकिन जब मैंने आकर देखा तो मम्मी जी ने सब्जियां भी नहीं काटी थी और मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ आज दाल बना दी है। और दाल भी कोई सादी नहीं है विकास जी, मैंने फ्राई कर दिया है अच्छे से, खाकर देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा खाने में। अच्छा बताया अर्चना तुमने, अब मैं मंदिर ना जाऊं, भजन कीर्तन ना करूं। अरे जब सब्जी काट कर ही रखनी हो, आटा गूंथ कर ही रखना हो, तो मैं ही ना बना लूं और मैं तुम्हें लेकर क्यों आती जब ये सारा काम मैं कर लेती। ठीक है मम्मी जी, माना कि आपको भजन कीर्तन में जाना था या मंदिर जाना था, पर आप नंदिनी से भी तो कह सकती थी कि नंदिनी सब्जियां काट दे। नंदिनी भी तो कॉलेज से आने के बाद फ्री रहती है और वो तो कॉलेज डेली भी नहीं जाती है। अब ये क्या बात हुई भाभी, आप दोनों सास बहू अपनी बातों में मुझे क्यों बीच में घसीटते हो? और मुझे भी ढेरों काम रहता है, इसलिए ये सब्जियां काटना, आटा गूंथना, ऐसे कामों के लिए ना आप मुझसे उम्मीद मत किया करो। और वैसे भी अर्चना, तुम्हें तो अपनी सास से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। अरे जब मैं बहू थी तब भी मैं अपनी घर गृहस्थी में चकरगिन्नी की तरह लगी रही, और आज भी बहू बेटी की गृहस्थी में मैं खटकती रहूं तो मैं कब आराम करूंगी अपने जीवन में? मम्मी जी, मैं आपको कोई ज्यादा काम नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बैठे बैठे सब्जी काटने की बात कर रही हूँ। बस करो अर्चना, कितने बहाने बनाओगी तुम? अरे सिर्फ तुम्हें घर में 2 टाइम का खाना बनाना होता है, वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकती। घर के बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी काम वाली लगी हुई है ना, सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और वो भी तुम अपने घर वालों को ढंग से नहीं खिला पा रही हो। मेरी जैसे आँख खुलती है विकास जी, तब से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती। सुबह से सबके लिए चाय नाश्ता, सबका लंच, उसके बाद सबके लिए खाना, ये सारा काम करके मैं ऑफिस जाती हूँ, और ऑफिस से आने के बाद भी सबके लिए फिर से चाय नाश्ता बनाती हूँ, रात का खाना तैयार करती हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ विकास जी, क्या मुझे थकान नहीं होती? और मैं वैसे भी नंदिनी और मम्मी जी से कोई ज्यादा मदद की उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि वो लोग मुझे सब्जियां काट कर दे दे, ताकि मैं आसानी से सब्जी बना सकूं ऑफिस से आने के बाद। और आप ही की तरह मुझे भी एक दिन मिलता है विकास जी घर में आराम करने का, लेकिन उस दिन भी मैं घर में आराम नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे मार्केट जाकर घर में जो भी सामान खत्म हो जाते हैं वो सब लेकर आना होता है। ये सब बहाना मुझे नहीं सुनना है अर्चना, ये थाली लेकर जाओ, मैं ऐसे दाल चावल नहीं खा सकता। कैसी पत्नी है, अपने पति को पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। एक हमारा जमाना था जब हम अपने बच्चों के सामने सजी हुई थाली परसते थे। सच्ची कहती है मम्मी, अरे मेरी सहेली की भाभी भी तो ऑफिस से आती है, लेकिन फिर भी वो सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। अरे मैं नौकरी भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, फिर भी अपनी सैलरी से 1 रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं करती। सारी जिम्मेदारियां मैं भी विकास जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उठाती हूँ, और घर की सारी जिम्मेदारियां भी मैं अकेले ही उठाती हूँ, लेकिन फिर भी इतना तिरस्कार। बेचारी अर्चना आज अपने साथ हो रहे ऐसे व्यवहार को लेकर वो बहुत ही चिंतित और दुखी होती है। विकास तो गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है और वो बाहर से ही अपने पसंद का खाना खाकर आ जाता है, लेकिन बेचारी अर्चना वो कुछ नहीं खाती और ऐसे ही सोने चली जाती है। लेकिन अचानक शायद खाली पेट होने की वजह से रात को अर्चना के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। हे भगवान, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? विकास जी, विकास जी। अब क्या हुआ अर्चना? अच्छा खाना तो तुम खिला नहीं पाई, कम से कम चैन से सोने तो दो। अरे नहीं जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा 1 गिलास नींबू पानी तो बना दीजिए। क्या यार, आधी रात को परेशान करती हो। अभी लाता हूँ, लेकिन सुनो, नींबू पानी पीने के बाद पेट का दर्द ठीक ना होना तो कल डॉक्टर को दिखा देना, पर प्लीज मुझे उठाना मत, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस जाना है और तुम्हें भी तो जाना है ना। 1 गिलास नींबू पानी के लिए कहा तो इन्हें कितना गुस्सा आ रहा है। अरे इनके लिए तो ना जाने मैं कितनी ही रात जाग कर निकाल दी हूँ और इनकी सेवा की हूँ। यही फर्क होता है शायद एक पति और पत्नी के समर्पण में। लो उठो, पी लो नींबू पानी, प्लीज मुझे उठाना मत। सच में कितना दुख हो रहा है इनका ऐसा व्यवहार देखकर। एक मैं ही पागल हूँ जो इन लोगों के लिए पूरे टाइम एक मशीन की तरह लगी रहती हूँ, और वो भी ऐसी मशीन जो कभी खराब नहीं हो सकती, और गलती से खराब हो भी गई फिर भी उसे काम करना ही है। बेचारी अर्चना, उसे विकास का व्यवहार इतना दुखी कर रहा था कि वो सारी रात ऐसे ही बैठकर निकाल दी। उसके पेट का दर्द तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल का दर्द वो बहुत बढ़ गया था। ये क्या अर्चना, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक तुम बिस्तर में ही बैठी हो? आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाओ जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि अब मेरे पेट का दर्द कैसा है। इन्हें तो बस घर के काम की चिंता है और साथ में मेरा ऑफिस न छूट जाए। चलो काम तो करना ही होगा, जल्दी जल्दी से जाकर सारे काम निपटा लेती हूँ। नंदनी, ओ नंदनी। अरे मैं जल्दी से जाके अर्चना से कह देती हूँ कि वो आलू के पराठे बना दे आज, वरना भाई रोज रोज के सादे पराठे सेक कर चली जाएगी वो ऑफिस। हाँ मम्मी, और भाभी से कहिए ना खाकस की सब्जी बना दे। हाँ बेटा, कितने दिन हो गए ये आलू गोभी भटे टमाटर बस यही तो खा रहे हैं। बोलती हूँ मैं जाके अर्चना से। अर्चना, अर्चना। जी मम्मी जी। अर्चना, आज तुम आलू के पराठे बना लेना और साथ में खाकस की सब्जी भी बना लेना।
लेकिन मम्मी जी मैंने तो पहले ही भिंडी काट ली है और आटा भी लगा लिया है पराठे के लिए। अरे तुमने अभी आटा लगाया ही है ना, पराठे तो नहीं सेक लिए। एक काम करो ना, कुकर में आलू उबालने रख दो और आलू का थोड़ा सा मसाला बना लो और वही गूथे हुए आटे से आलू के पराठे सेक दो। और खाकस की सब्जी बनाने में क्या लगता है, थोड़े से प्याज काट लो, थोड़ा सा खाकस भिगा दो, वो भी बन जाएगा। लेकिन मम्मी जी रात को मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी लग रही है और ऑफिस भी आज जल्दी जाना है, इसलिए आज मैं भिंडी की सब्जी और सादे पराठे ही बना देती हूँ। बस हो गया अर्चना, तुम्हारा तो यही रोना लगा रहता है, तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तुम्हें ऑफिस से देरी से घर आना है। अरे मेरी ही किस्मत फूटी है, बहू का सुख ही नहीं है मेरी तकदीर में। तो वही शीला दीदी की बहू को देखो, कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है अपने परिवार वालों को। मैं तो कहती हूँ मेरा बेटा तो कमा लेता है, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है, नौकरी छोड़ देना चाहिए इसे, कम से कम 2 टाइम का खाना अच्छे से तो खाएंगे। मेरी समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, मैं रात भर दर्द से तड़पती रही, लेकिन एक बार भी विकास जी ने मुझसे नहीं पूछा कि अब मेरी तबीयत कैसी है। खैर मुझे तो मेरी तकदीर में रोने के लिए भी फुर्सत नहीं है, अभी तो सादे पराठे और भिंडी की सब्जी ही बना देती हूँ, शाम को बना दूंगी मैं आलू के पराठे और खाकस की सब्जी। इतना सब कुछ तो करती हूँ इस घर के लिए मैं, लेकिन फिर भी मम्मी जी अपनी किस्मत को ही रोती रहती है कि उनकी किस्मत में अच्छी और कामकाजी बहू नहीं है। लल्ली तुमने अपनी फाइल कंप्लीट कर ली? हाँ अर्चना, और तुमने? नहीं यार नहीं कर पाई हूँ मैं। लेकिन क्यों अर्चना, तुम तो ये सारे काम बखूबी कर लेती हो ना, फिर आज क्यों नहीं? कल रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और सुबह से घर के काम काज में बिजी हो गई मैं। अरे तो क्या तुम्हारे घर में कोई और सदस्य नहीं है? अगर तुम्हारी रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह उठ के तुम्हें फाइल कंप्लीट कर लेनी थी, कोई दूसरा खाना बना लेता। सदस्य तो है यार, मम्मी जी भी है, एक ननद भी है। हाँ क्या बात है अर्चना, सच में मैं तुझे कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तो एकदम खोई खोई सी और परेशान रहती है। अरे क्या हुआ अर्चना, रो क्यों रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। अच्छा यहाँ से चलो हम लोग हमारे केबिन में जाकर बैठते हैं, क्योंकि बॉस के भी आने का समय हो गया है। अब बता अर्चना क्या प्रॉब्लम है तेरे ससुराल में? घर में मेरी सास है जो कि अभी बुजुर्ग नहीं हुई है और मेरी एक 23 साल की ननद भी है, लेकिन घर के कामकाजों में कोई मेरी मदद नहीं करता और ऊपर से मुझे अपनी अपनी फरमाइशें बताते रहते हैं। और तुम्हारे हस्बैंड, अगर वो मुझे समझते लल्ली तो मुझे किसी से शिकायत ही क्यों होती? वो भी कभी मुझ पर ध्यान नहीं देते कि मैं घर में क्या करती हूँ, कितना कामकाज करती हूँ, या घर में मुझे खुद मेरे लिए फुर्सत नहीं मिलती। और तो और लल्ली कल तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, उनसे मैंने 1 गिलास नींबू पानी मांगा, उन्हें लाकर तो दे दिया मुझे, लेकिन कह दिया कि मैं दोबारा उन्हें परेशान न करूं। और सच कहूं लली, मैं किसी से ज्यादा कामकाज की उम्मीद नहीं करती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि कम से कम मम्मी जी बैठे बैठे सब्जियां काट दे। और मम्मी जी नहीं काट सकती तो कम से कम नंदनी से तो कह ही सकती है ना वो। हाँ यार ये तो बहुत गलत बात है, घर में 2 सदस्य होने के बावजूद तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। लेकिन अर्चना मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि तुम्हारे ससुराल में इतना कामकाज तुम्हें करना पड़ता है, उसके बाद भी तुम एक भी दिन अपना ऑफिस मिस नहीं करती। वो इसलिए लली क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं एक दिन भी एब्सेंट रहूं। जानते हैं ना अगर मैं एब्सेंट रहूं तो मेरी सैलरी कट जाएगी। अच्छा ये बताओ अर्चना, तुम अपनी सैलरी का यूज कहाँ करती हो? क्या लली, मेरी सैलरी से तो 1 रुपए भी मैं अपने लिए खर्च नहीं करती। क्या ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ लली, इन्होंने अभी पुरानी गाड़ी बेच दी और नई कार खरीदी है और उसकी भी EMI मेरी सैलरी से ही कटती है। और पिछले बार जो इन्होंने मकान खरीदा उसमें भी मेरी सैलरी के पूरे पैसे लगे थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताया है कि मकान खरीदने या गाड़ी खरीदने में मेरे रुपए भी इस्तेमाल हुए हैं। घर वाले तो शायद यही सोचते हैं कि मैं अपनी सैलरी अपने ऊपर खर्च करती हूँ। अच्छा तुम इतना कुछ करती हो अपने ससुराल वालों के लिए और वो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? देखो अर्चना टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मैं जितना कहती हूँ तुम उतना करो। मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। लेकिन मुझे क्या करना होगा? इस तरह अर्चना की सहेली लली ने उसे एक तरकीब बताई, जो तरकीब अर्चना को भी बहुत पसंद आई और अर्चना ने भी ठान लिया कि उसे अब अपने ससुराल वालों को और पति को सबक सिखाना ही है। हाँ लली मुझे ये तरकीब पसंद तो आई है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डरने की क्या बात है, डर के आगे ही तो जीत है। सही बात कहा आपने, डर के आगे जीत है। अब देखना कल से मैं ऐसा ही करूंगी। मम्मी जी ने आलू के पराठे बोले थे, लेकिन मैं आज आलू के पराठे नहीं बल्कि सादी रोटी बनाऊंगी और खाकस की सब्जी नहीं बनाऊंगी, आज मैं गोभी की सब्जी बनाऊंगी। अर्चना आलू के पराठे बना रही हो ना? ओह सॉरी मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपने मुझे आलू के पराठे बताए हैं, मैंने तो सादी रोटी सेकी है आज। ये क्या बात हुई अर्चना, क्या तुम हमें हमारे मन मुताबिक खाना भी नहीं खिला सकती? अब देख लीजिए मम्मी जी, मुझे जो समझ में आया वो तो मैंने बना दिया है। यदि आपको आलू के पराठे और खाकस की सब्जी बनानी है तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए, सुबह बना लेना आप नाश्ते में। मुझे तो ऑफिस का वैसे भी बहुत सारा काम है, मैं अपने ऑफिस का काम करने जा रही हूँ। ये क्या बात हुई अर्चना? सॉरी मम्मी, ऑफिस वर्क ज्यादा है मुझे। अरे बाप रे, ये कैसा तेवर है इसका? आज विकास साथ हो जाए, बताती हूँ महारानी के तेवरों से। क्या हुआ मम्मी, भाभी ने पराठे सेके और खाकस की सब्जी? नहीं बेटा, आज तुम्हारी भाभी ने ना ही पराठे सेके हैं और ना ही खाकस की सब्जी बनाई है। ये क्या बात हुई मम्मी? हाँ बेटा, और महारानी अपने कमरे में चले गई, कह रही थी उसे ऑफिस का बहुत सारा काम है। हाँ मम्मी, भाभी को ना अपनी जॉब का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। मम्मी आप भैया से साफ साफ कह दीजिए, भाभी को नौकरी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर में रहकर हम लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। हाँ बेटा, आज आ तो जाए विकास। मम्मी आप बैठकर इंतजार कीजिए ना, आपके ऐसे टहलने से भैया जल्दी तो नहीं आ जाएंगे। मम्मी भैया आ गए। विकास देख तो बेटा इस अर्चना को, अरे कोई ढंग का खाना पीना नहीं बनाती है, इसे कुछ बनाने का हो तो ये बस अपने मन का बनाकर रख देती है।
रुकिए माँ, मैं अभी बात करता हूँ अर्चना से। अर्चना, तुम खाना क्यों पूरा नहीं बनाती? देखिए ना जी, ऑफिस का इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है कि आजकल मैं ऑफिस में बॉस से रोज डांट खाती हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है अर्चना? और ये क्या बात हुई कि काम से डरकर तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो? तो क्या करूँ जी, रोज रोज बॉस से डांट खाकर नहीं होता मुझे अब। अच्छा, तुम्हारा जो भी काम है वो कर लो। लगता है लल्ली का आइडिया काम कर गया। अर्चना की सहेली लल्ली ने जो भी बताया था, अब अर्चना वैसे ही करना शुरू कर चुकी थी अपने ससुराल में। और दूसरे दिन अर्चना जानबूझकर देरी से सोकर उठती है और फिर उससे जितना काम बन सकता है वो उतना ही काम करती है और ऑफिस चली जाती है। नंदिनी, तुम्हारी भाभी ऑफिस चली गई क्या? हाँ भैया, भाभी किसी से बात कर रही थी कि आज एक जरूरी मीटिंग है। मम्मी, मेरा लंच ला कर दे दो, मुझे भी ऑफिस निकलना होगा। हाँ देखती हूँ क्या बनाया है अर्चना ने। ये क्या, चाय तो बनी रखी है, सब्जी भी बनी रखी है, लेकिन पराठे नहीं सेके हैं। ना हमारे लिए सेके हैं, ना ही विकास के लिए। और ये किचन भी कितना गंदा पड़ा है। ऐसे तो वो रोज किचन साफ करके ऑफिस जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ मम्मी? जल्दी से मुझे मेरा टिफिन दे दो। मम्मी, मुझे देर हो रही है, जल्दी दीजिए ना टिफिन। अरे कहाँ से दे दूं बेटा, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए भी पराठे नहीं बनाए हैं। अरे विकास बेटा कुछ कर, तेरी पत्नी के भी धीरे धीरे पर निकल आए हैं। अरे सिर्फ अपने लिए उसने 4 पराठे बनाए हैं और सब्जी बनाकर रख दी है। ऐसे तो वो सबके लिए पराठे सेककर ऑफिस जाती थी। और ये रसोई की हालत भी देखना बेटा, सब कुछ कितना गंदा बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे तो वो रोज ये सब समेट कर जाया करती थी ऑफिस। ठीक है मम्मी, उसे आ जाने दो, शाम को बराबर से मैं उसकी खबर लेता हूँ। अरे कम से कम मेरे लिए तो 4 पराठे सेक कर जाती। ठीक है मम्मी, अभी तो आप मेरे लिए लंच बना दीजिए। रुक जा, मैं अभी नंदनी से कहती हूँ। नंदनी, अपने भैया के लिए 4 पराठे सेक दे। क्या मम्मी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? ये तो भाभी का काम है ना। हाँ बेटा, लेकिन आज तेरी भाभी तेरे भैया के लिए पराठे नहीं बनाई है। आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी नंदनी घर के कामकाज में। देखो ना, तुम्हारी भाभी तो कुछ करके नहीं गई है आज ऑफिस। नहीं मम्मी, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं किचन या घर के कोई भी काम में बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। जब भाभी आएगी तब आप उनसे करवा लेना। और पराठे भी अभी मैं नहीं सेक पाऊंगी, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मम्मी, आप ही बना दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और आज तो मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है बेटा, मैं अभी बना तो देती हूँ, लेकिन देख मैं एक दिन घर का काम कर सकती हूँ। अब इस उम्र में मुझसे रोज रोज ये काम काज नहीं होते हैं। तू शाम को अर्चना से बात कर ही लेना। हाँ मम्मी। लली, मैंने सब कुछ तुम्हारे कहे मुताबिक तो कर दिया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं शाम को घर जाऊंगी तो घर में कितना ड्रामा होगा। मैंने तुमसे कहा ना अर्चना कि डर के आगे जीत है। एक बार तुम डटकर सामना तो करो, देखो जीवन भर का तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात का भी बहुत डर लग रहा है लली। मैंने इनसे बताया नहीं था कि आज मेरी मीटिंग है, तो मैं शाम को घर देरी से पहुंचूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ननद और मेरी सास इनके कान भर दे। अरे भरे तो भरे, जो भी हो तुम डटकर सामना करना। अर्चना इस समय ऑफिस में है, लेकिन उसका पूरा ध्यान शाम को होने वाले ड्रामे में है। अच्छा अर्चना, ये सारी टेंशन तुम यहीं छोड़ दो, चलो हम मीटिंग रूम में चलते हैं। ठीक है लली। ये क्या अर्चना, पूरे 1 घंटे लेट आ रही हो तुम ऑफिस से? हाँ बेटा, लगता है आज का खाना भी हमारे नसीब में नहीं है। हाँ बेटा, सुबह तो सुबह, शाम को भी महारानी को घर का कोई काम नहीं करना था, इसलिए जानबूझ के देरी से घर आई है। और अर्चना, मैंने तुम्हें 3 बार फोन किया, लेकिन तुमने मेरा फोन काट दिया। अरे इसके पर काटने पड़ेंगे बेटा, बहुत पर निकल आए हैं इसके। देखो तो कैसे मुस्कुरा रही हैं। बताओ, मुश्किल से शादी को 2 साल हुए हैं और ये अभी से हमें तेवर दिखाना शुरू कर दी है। चुपचाप खड़ी क्यों हो अर्चना? जवाब क्यों नहीं देती? क्यों तुम देर से घर आई हो? अरे तुम एक अकेली अनोखी नहीं हो जो ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हो। हाँ बेटा, आजकल तो पूरी थाली भी नहीं देती है। अरे पूछो मेरे बेटे से, जब तुम नहीं आई थी तब मैं अपने बेटे को शाम सुबह सजी धजी थाली ही परोसा करती थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मेरा बेटा दिन ब दिन सूखता जा रहा है, बेचारे को ढंग का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। वाह मम्मी जी, क्या गजब का प्यार है आपका अपने बेटे के लिए। अरे मेरे आने से पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, उसी बेटे को आज 1 कप चाय भी बनाकर नहीं दे सकती आप। अरे ऐसा क्या हो गया मम्मी जी, जो अचानक से मेरी शादी के बाद इतना सब कुछ बदल गया? हाँ विकास जी, आप भी तो मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं ना। तो सुनिए, आज मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं सुबह ऑफिस जल्दी गई थी, लेकिन हमारी मीटिंग देर तक चली, इसलिए मैं मजबूरीवश घर देरी से आई हूँ। हाँ मम्मी जी, आप हमेशा क्या कहती है कि आपका बेटा थका हारा ऑफिस से आता है? आप ये क्यों भूल जाती है मम्मी जी, ऑफिस तो मैं भी जाती हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकी हारी घर आती हूँ, लेकिन आते ही घर का सारा काम आप लोग मुझ पर थोप देते हैं, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। आप और नंदनी पूरा पूरा दिन घर में रहते हैं, उसके बाद भी आप घर के एक भी कामकाज को हाथ नहीं लगाते, और मैं बाहर नौकरी करने भी जाऊँ, पैसे कमा कर लाऊं और घर भी संभालूं। बहुत हो गया, मैं भी आराम चाहती हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। इसलिए सुन लीजिए विकास जी, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी, ताकि मैं कल से आपको सजी धजी थाली परस सकूं, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ सलाद सब कुछ हो। आप सब लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैं शांति से घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो फिर मैं क्यों ये बेकार में ताने सहूं? नहीं जाऊंगी मैं नौकरी में। हाँ तो मत जाओ ना, किसी दोस्त दिखा रही हो, तुम नौकरी पर नहीं जाओगी तो क्या हम भूखे नहीं मर जाएंगे? और वैसे भी हम तुम्हारा 1 रुपया नहीं जानते, तुम नौकरी करती हो तो किस पर खर्च करती हो, खुद पर या अपने माँ बाप पर? हाँ मम्मी जी, शायद आपको नहीं पता, जिस बड़ी सी कार में आप लोग ठाट से घूमते हैं ना, उस कार की EMI मैं अभी तक अपनी सैलरी से भरती आई थी। और एक बात और सुन लीजिए मम्मी जी, ये जो हमारा बड़ा सा मकान है ना, जिसे आप बहुत गर्व से बताती हैं कि ये मकान आपके बेटे ने बनवाया है, तो एक बात जान ही लीजिए आप, इसमें जितने रुपए आपके बेटे ने लगाए हैं उतने ही रुपए मैंने भी लगाए हैं। और हाँ मम्मी जी, मेरे माता पिता इतने तो सक्षम हैं कि उन्हें अभी अपनी बेटी की सैलरी की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है ना विकास जी,
अगर इसने नौकरी छोड़ दी तो हमारे कार की ईएमआई का क्या होगा? क्या अर्चना, यहाँ नौकरी छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? हम तो सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे हैं ना। नहीं जी, लेकिन अब मैं सच में नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों मैं एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन अभी तक तो सब अच्छे से चल रहा था ना। लेकिन अब नहीं होता जी मुझसे, और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह से चालू रखूं, तो आपको अपनी मम्मी और बहन से कहना होगा कि घर के कामों में वो मेरी मदद करें। मुझे माफ कर दो अर्चना, आज के बाद मैं कभी तुमसे शिकायत नहीं करूंगा कि मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा। आज के बाद तुम जो परसोगी मैं चुपचाप वही खा लूंगा। मम्मी, मैं आपसे और नंदिनी से भी कहता हूँ कि आज के बाद आप घर के काम काजों में अर्चना की मदद करेंगे। लेकिन भैया, मेरा तो कॉलेज रहता है ना। अरे तो क्या हुआ नंदिनी, जब तुम्हारी भाभी ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल सकती है तो तुम कॉलेज के साथ थोड़ी मदद क्यों नहीं कर सकती अपनी भाभी की? विकास, ये अर्चना सच कह रही है? क्या इसके भी पैसे लगे हैं गाड़ी और मकान में? हाँ माँ, अर्चना और मैंने बराबर से रुपए खर्च किए हैं। अरे ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माफ कर दो अर्चना, हमें यह बात पता नहीं थी कि तुम घर के खर्चों में बराबरी से विकास का साथ देती हो। हाँ मम्मी, गलती तो हमने की है। हमने अर्चना को बहुत परेशान किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अर्चना, मम्मी और नंदिनी के साथ साथ मैं भी घर के कामों में तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू जी, इससे ज्यादा